नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि हमने इक्वेशंस निकाली थी पहले, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। वो तीनों इक्वेशन हम कैलकुलस मेथड से भी निकाल कर देखेंगे। तो उसके लिए जो है हमें क्या करना है, पहले तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और मान लिया कि वो जो है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, और ये किससे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन के साथ। ये जो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ए क्या है लेनी है, हमें एक्सेलरेशन लेनी है। और इसी तरह से u जो है, u होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो u होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह से जो v होगी वो होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। ये तो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया अपना जो मोशन है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। मान लीजिए टाइम इक्वल टू 0 पे हम जो इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं u ले रहे हैं, और जो v ले रहे हैं फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम t पर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है t जो है 0 पे, और टाइम जो है एट एनी टाइम t पे हम ले रहे हैं v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट रिलेशन है उसको हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन कौन सी है हमारी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हम निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सी है हमारे पास, ये है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन जो है ये हमें निकालना है। तो अब क्या है, मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t की अगर हम बात करें, जो ये वेलोसिटी पे चल रहा है, कि जो चेंज इन इसकी वेलोसिटी है, अगर आप वो dv मान लें, कि मान लीजिए dv जो है ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है इन टाइम इंटरवल dt। तो dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, जो हमारी स्मॉल चेंज हुआ वेलोसिटी के अंदर। तो ये तो आ गई हमारी dv। और dt क्या है, ये है हमारा टाइम इंटरवल, जो स्मॉल टाइम इंटरवल है ये हमने ले लिया जो dt है। तो dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन जो टाइम इंटरवल जो है dt है। अब जो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो क्या होगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी कि dv बाय dt आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से जो dv है, अगर आप dv को निकालें तो ये क्या आ जाएगा, a dt। तो a dt ये आ जाता है। तो dv इक्वल टू a dt आप यहाँ से निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो बाय इंटीग्रेटिंग, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग जो है इस जो हमारी ये इक्वेशन आई है इसको इंटीग्रेट कर देना है। और कंडीशन ऑफ आपको मोशन लगानी है इसके ऊपर, यानी कि जो टाइम है, टाइम के लिए 0 to t लगानी है, और वेलोसिटी के लिए आप लेंगे u से v, u ये v है। तो टाइम क्या है, 0 से t है, और जो वेलोसिटी है u से v है। तो ये दोनों कंडीशन इस पे लगेंगी। तो जो dv है अगर आप इसका लेंगे तो ये वेलोसिटी है, तो u से v जो है dv, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, और एक्सेलरेशन बाहर रहेगी, और यहाँ पे जो dt है इसका इंटीग्रेशन होगा। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से t, जैसे कि हमने बात की वेलोसिटी u से v। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। उसके बाद जो है जब इंटीग्रेट आप करेंगे, देखिए dv का क्या हो जाएगा, इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, v माइनस यू। तो इंटीग्रेशन आप करना जानते ही हैं। तो v माइनस यू ये आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाले टर्म, इक्वल टू जो a है, और यहाँ पे dt क्या है, यहाँ पे आ जाएगा t आ जाएगा, और t माइनस 0 आएगा, यानी कि आप सीधा t ले लीजिए। तो v माइनस यू जो है इक्वल टू a t आ गया। और अगर आप यहाँ पे फर्दर इसको सोल्व करते हैं, तो फर्दर सोल्व करते हैं, यानी कि u को इस तरफ ले जाइए, u प्लस ए टी। तो ये क्या आ गई हमारी, ये इक्वेशन आ गई। देखिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। चलिए सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो कौन सी है, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो ये हमारा रहेगा डिस्टेंस टाइम रिलेशन, जैसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन था, ये हमारा है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मान लीजिए जो कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, तो यहाँ पे a एक्सेलरेशन हमने ले ली, और कोई भी एट एनी इंस्टेंट टाइम t पे हम अगर डिस्प्लेसमेंट ले लें dx, तो इसके अंदर हमें डिस्टेंस की बात कर रहे हैं,
तो मान लीजिए एट एनी टाइम t जो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है हम ले लेते हैं dx। तो यहाँ पे ये क्या है dx, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, और dt यानी कि टाइम इंटरवल में, क्योंकि टाइम तो इसमें भी था इसमें भी है, बस इसमें वेलोसिटी था यहाँ पे और इसमें डिस्टेंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया ये। वन डायमेंशन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी आप अगर एक दिशा में जा रहे हैं ले सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गई और dt जो है ये क्या आ गया हमारा टाइम इंटरवल आ गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो उसका आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो v क्या होती है हमारी, जो ये क्या हो जाएगी dx बाई dt हो जाएगी, dx बाई dt, जैसे कि एक्सेलरेशन dv बाई dt थी। v होती है वेलोसिटी क्या है डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर आप वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम इसको ले रहे हैं। यहाँ पे क्या आ गया dx, अगर आप निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा v इंटू डी टी, dx से निकाल लिया तो ये dt इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे dx, अब v की जो वैल्यू है यहाँ पे ये कितनी आई है u प्लस ए टी आई है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी u प्लस ए टी, और यहाँ पे ये क्या आ गया dt, यानी कि v की जगह आपने क्या किया ये u प्लस ए टी ये वाली जो वैल्यू है ये पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, इसी टर्म को जो है इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे, इसके अंदर आप मान लें कि x नोड और x, इसके अंदर दो टर्म और मान लेते हैं कि जो x नोड और जो x है ये हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का। जब टाइम 0 है तो x नोड हम ले लेते हैं, और एट एनी टाइम जो t है तो उस पे जो है x ले लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो अब जो है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा x नोड से x तक जाएगा, जो अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे x नोड आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। और इसी तरह से जो ये टर्म है हमारी u प्लस ए टी और ये dt है, ये जो टर्म है ये हमारी 0 से t चलेगी, क्योंकि टाइम तो 0 से t है, 0 से t तक था, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया x नोड से x। जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो x नोड, और टाइम t है तो x। तो इस तरह से यहाँ से हमने इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको जो है फर्दर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या टर्म आएगी, जब फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ऊपर क्या है इसके x और नीचे क्या है x नोड, तो dx का इंटीग्रेशन x आ गया। इसी तरह से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से जो u है, u तो जो है बाहर ही रहेगा, तो यहाँ पे u इसके साथ मल्टीप्लाई पहले कर लें, तो इसको पूरा कर लेते हैं। पहले u को इससे dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा u dt, और प्लस अब at को dt से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा at dt, तो यही आ जाएगा हमारे पास, dt हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब इसके आगे जो है फर्दर वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। अब आगे देखिए इसके अंदर क्या होगा, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, जो मल्टीप्लाई करके आया उसको अलग अलग हमने कर लिया। तो 0 से t तो है टाइम पीरियड के लिए ये लिमिट चलेगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है x नोड से x तक चलेगा। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नोड आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म पुट की माइनस नीचे वाली टर्म पुट की x माइनस एक्स नोड, और dt का क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन t हो जाएगा तो ut, क्योंकि नीचे 0 है तो t पुट होगा 0 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ut आ गया हमारे पास, प्लस अब यहाँ पे a बाहर है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट है 0 से t रहेगी। तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है ut प्लस ये हाफ बाहर ले लें और ये ए टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये t है, तो हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। अब जो ये x माइनस एक्स नोड है, अगर आप इसको जो पुट कर देते हैं s के बराबर, s क्या है डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है इन टाइम t के अंदर, तो इसको s आप लिख सकते हैं, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो है हमारी जो है सेकंड इक्वेशन जो है प्रूव हो जाती है, यानी कि डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी हम प्रूव कर सकते हैं। जो थर्ड हमारी रिलेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो थर्ड जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या रहेगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जो है ये रहती है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हमें निकालना है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कौन सा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वो वाला रिलेशन जो है वो निकालना है।
अब देखिए हमने जो पार्टिकल है वो ले रखा है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, तो इस तरह से हमने सब ले रखा है। तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो क्या हमारा बनता है, आप उसको क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन जो है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो dv है और इसको अगर हम जो है dx से ही डिवाइड कर दें और dx से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि dv/dt है, dv/dt ही रहेगा, dx तो कैंसिल हो जाएगा, dx से ही हमने डिवाइड कर दिया, dx से ही मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी लिखने का हमारा क्या यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं कि जो dv/dx है, dv/dx ये तो हमने इस तरह से लिख दिया, dx/dt को आप क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट बाय जो टाइम है, तो v लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, a है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे v dv को अलग कर लीजिए, ये जो v dv है और dx को इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये आ जाएगा a dx। तो इस तरह से जो है आपके पास ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। अब हमें सब कुछ पता है कि u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, ये सारे जो टर्म लेनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, x नोड से x है, यानी कि t0 पे x नोड डिस्प्लेसमेंट है और एट एनी टाइम t पे x डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सारी जो लिमिट्स हैं हमें पता है। तो इंटीग्रेट कर देंगे हम इस इक्वेशन को, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो अगर हम a dx इस तरफ ले लें, किसी भी तरफ ले लें, तो a dx अगर आप इस तरफ ले लें तो ये क्या आ जाएगा, x नोड से x तक, क्योंकि यहाँ पे dx है तो इसकी लिमिट ये रहेगी। और v dv अगर आप इस तरफ लेते हैं तो इसकी लिमिट क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, यानी कि u से v तक रहेगी। तो आपने इस तरह से इसको ले लिया। अब आप इसको इंटीग्रेट करें। अब जो है a यहाँ से बाहर आ जाएगा, इसको फर्दर क्या है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x नोड से x और ये dx जो है अंदर आ जाएगा और इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो सारा ही है अंदर ही रहेगा u से v तक, क्योंकि ये v है ये dv है तो ये अंदर ही रहेगा। तो अब इसको फर्दर जो है सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x जो हमारा अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x और फिर नीचे वाली माइनस x नोड, यानी कि a के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस x नोड। आप इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं, तो इंटीग्रेशन आपको करना है। dx का x हो गया, ऊपर वाली लिमिट x, फिर नीचे वाली माइनस x नोड, तो ये हो गया। इसी तरह से ये क्या है, v है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से ऊपर की वैल्यू पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2 और फिर माइनस जो नीचे वाली है u स्क्वायर बाय 2, ये क्या है, v स्क्वायर बाय 2 माइनस फिर ये पुट करेंगे u स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। अब इसको जो है फर्दर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को एक तरफ कर लें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को एक तरफ कर लें, 2 इस तरफ है जो उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 2a यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस x नोड आ गया, ये आ गया। अब x माइनस x नोड को आप क्या पुट कर सकते हैं, ये देखिए s हमने पुट कर रखा है, तो यहाँ पे अगर फर्दर जो है आप इसको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, इसको s पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो ये क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो इस तरह से जो तीनों रिलेशन है आप आसानी से निकाल सकते हैं, इस जो कैलकुलस मेथड है, यानी कि इंटीग्रेशन करके जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।